भारत को आजाद हुए आज 78 साल हो गए हैं, लेकिन हर साल जब 14 अगस्त की रात आती है तो इतिहास की किताबों से निकलकर कुछ किस्से फिर जीवित उठ होते हैं। ऐसे किस्से जो सिर्फ आजादी की नहीं बल्कि दर्द, बलिदान और बरसती हुई उस रात की कहानी कहते हैं। 14 अगस्त 1947, वो दिन जब इतिहास दो हिस्सों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान। लेकिन यह बंटवारा सिर्फ नक्शे पर लकीर नहीं था, बल्कि करोड़ों इंसानों के दिलों पर खिंची एक खून भरी रेखा थी। सुबह सन्नाटा और डर। लाहौर, अमृतसर, दिल्ली, कराची, ढाका, हर जगह एक अजीब सन्नाटा था। लोग जान चुके थे कि अब देश बंट चुका है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि कौन सा इलाका भारत में रहेगा और कौन सा पाकिस्तान। रेलवे स्टेशन लोगों से भरे थे। माएं बच्चों को पकड़कर रो रही थीं। बूढ़े अपने घरों की दीवारों को आखिरी बार छू रहे थे और कई लोग अपने सामान के साथ कभी न लौटने वाली यात्रा पर निकल चुके थे। दोपहर, दंगों की आग। जैसे जैसे खबर फैली कि पाकिस्तान की आजादी 14 अगस्त की रात को घोषित होगी, वैसे वैसे सीमाई इलाकों में आग भड़क उठी। लाहौर, सियालकोट, गुजरानवाला और रावलपिंडी में हिंदू मुस्लिम सिखों के बीच भयानक दंगे शुरू हो गए। मकानों को आग लगा दी गई, बाजार जलने लगे और गलियों में लाशों का अंबार लग गया। गांव में रात भर खून की नदियां बहती रहीं। कई जगह तो मंदिरों और मस्जिदों के बीच की दीवारें भी जल गईं, क्योंकि लोग अब धर्म से नहीं, डर से बट चुके थे। रात, पाकिस्तान की घोषणा और चीखों का कोलाहल। 14 अगस्त की रात 12 बजे कराची में मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की आजादी की घोषणा की। जहां कराची में लोग जश्न मना रहे थे, वहीं लाहौर और अमृतसर के बीच की सरहद पर हजारों लोग मर रहे थे। हर ओर ट्रेनें खून से लाल हो रही थीं। कई रिफ्यूजी ट्रेनें अपने गंतव्य तक पहुंच ही नहीं पाईं। ट्रेनों के दरवाजों पर लटकती लाशें, खिड़कियों से झांकते निर्जीव चेहरे और पटरियों पर बहता खून, यही थी उस रात की तस्वीर। कैंडल, रात का अंत, लेकिन दर्द की शुरुआत। 14 अगस्त की रात खत्म हुई, लेकिन उसके साथ लाखों जिंदगियां भी खत्म हो गईं। भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए यह रात खुशी से ज्यादा खामोशी और दर्द की रात थी। कई परिवार हमेशा के लिए बिछड़ गए। किसी का बेटा भारत में रह गया, किसी का पिता पाकिस्तान चला गया। जो बचे, उनके लिए यादें ही जख्म बन गए। हार्ट ब्रेक इतिहास की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी। अनुमान है कि उस बंटवारे में करीब 10 से 15 लाख लोग मारे गए और 10 करोड़ से ज्यादा लोग विस्थापित हुए। यह इतिहास का सबसे बड़ा पलायन था। 14 अगस्त 1947, वो दिन जब आजादी मिली मगर इंसानियत हार गई। लेकिन उसी वक्त जवाहरलाल नेहरू के घर में माहौल कुछ और था। वो रात का खाना खाकर उठे ही थे कि उनके टेबल पर रखा टेलीफोन घनघना उठा। फोन लाहौर से था, वो लाहौर जो कुछ घंटों बाद पाकिस्तान का हिस्सा बनने वाला था। फोन के उस पार से आवाज आई, पंडित जी, हालात बहुत खराब हैं। हिंदू और सिख इलाकों की पानी की सप्लाई काट दी गई है। लोग प्यास से मर रहे हैं। जो बाहर निकलते हैं उन्हें बेरहमी से मार दिया जाता है। शहर के कई हिस्से जल रहे हैं। नेहरू कुछ पल चुप रहे, फिर कुर्सी पर बैठ गए, दोनों हाथों से सिर पकड़ लिया। इंदिरा गांधी और पद्मजा नायडू घबराकर उनके पास आई। धीरे से नेहरू ने कहा, आज रात मैं क्या बोलूंगा? कैसे ये ढोंग करूं कि मेरे दिल में खुशी है, जब मुझे मालूम है हमारा लाहौर जल रहा है। उनकी आंखों में आंसू थे। उधर नई दिल्ली में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर हवन चल रहा था। स्वतंत्र भारत के भावी मंत्रियों को वैदिक रीति से शुद्ध किया जा रहा था। गंगाजल छिड़का गया, माथे पर तिलक लगाया गया और हर मंत्री ने प्रण लिया कि हम इस देश की सेवा के लिए समर्पित रहेंगे। उस रात एक और जगह थी, कलकत्ता, जहां महात्मा गांधी अपनी आखिरी प्रार्थना सभा की तैयारी कर रहे थे। वो जानते थे कि भारत आजाद हो रहा है, पर वो दिल्ली नहीं आए क्योंकि कलकत्ता में दंगा भड़कने का डर था। उन्होंने भीड़ से कहा, कल जब सूरज उगेगा भारत अंग्रेजी राज से मुक्त होगा, लेकिन याद रखना, उसी सूरज की रोशनी में हमारा देश बट भी जाएगा।
आजादी हमें जिम्मेदारी देती है, भाईचारे की, मानवता की, एकता की। 14 अगस्त की रात संविधान सभा का भव्य कक्ष तिरंगे झंडों से सजा था। नेहरू वहां पहुंचे, माथे पर चंदन और भभूत का तिलक। मद्रास से आए साधुओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। वो नास्तिक थे, पर आज उस नास्तिक के माथे पर भी श्रद्धा थी, क्योंकि वो भारत की आत्मा का प्रतिनिधि बनने जा रहे थे। रात के 11:45 पर सभा कक्ष में हर चेहरा चमक रहा था। सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद और दर्जनों नेता। नेहरू मंच पर पहुंचे और बोले, आज हम सब जो यहां इकट्ठे हुए हैं, इस मिलन को हमने बरसों पहले तय किया था। हमारा सपना आज साकार हो रहा है। फिर उनकी आवाज और गहरी हो गई। आज जब दुनिया सो रही होगी, भारत जागेगा और आजाद होगा। सभा में सन्नाटा था, हर चेहरा गर्व और आंसुओं से भरा हुआ था। उसी वक्त बाहर बिजली कड़की और तेज बारिश शुरू हो गई, मानो इंद्रदेव खुद भारत की नई सुबह का आशीर्वाद दे रहे हों। बारिश में भीगती भीड़ संविधान भवन के बाहर खड़ी थी। कांटे धीरे धीरे 12 की ओर बढ़ रहे थे। 12 बजे जैसे ही 12वीं टंकार गूंजी, अचानक पूरा सभा भवन शंखनाद से गूंज उठा। हर प्रतिनिधि खड़ा हो गया और शपथ ली, हम भारतीय जनता की अधिकतम सेवा करेंगे। बाहर की भीड़ नाचने लगी, तिरंगे हवा में लहराने लगे और सदियों की गुलामी उस रात खत्म हो गई। भारत आजाद हो चुका था। एक युग समाप्त हुआ और नया युग शुरू। लेकिन इस आजादी की कीमत बहुत भारी थी। लाखों परिवार बिछड़ गए, लाखों घर उजड़ गए, पर इस देश की आत्मा कभी नहीं टूटी। 15 अगस्त 1947, जब दुनिया सो रही थी, भारत जागा था, एक नई उम्मीद, एक नया वादा और एक अमर कहानी लेकर। जय हिंद। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आजादी और इतिहास की हर कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद।